प्यारे बच्चों, आज के गणित के कक्षा 6 के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 6 गणित में आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना। आज दिनांक है 19/5/2021, दिन है बुधवार। संख्याओं के साथ खेलना नया पाठ आज हमने शुरू किया है। इसमें हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। खेल खेल में संख्याओं को सीखेंगे कि संख्याओं के कितने गुण होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है, कितना प्रयोग हम संख्याओं का कर सकते हैं, ये हमने आज सीखना है, वो भी खेल खेल में। जैसे कंचे आप सब खेलते हैं, कंचे अगर आपको याद हो, कोई कंचे कोई खेलता हो तो ठीक है, कोई दोस्त हो आपका जो कंचे खेलता है, आपको कंचे पसंद भी होंगे, सभी ने खेले हैं, हमने भी खेले हैं। तो एक कोई लड़का है सूरज, उसके पास कंचे हैं 4। वह उनको, क्योंकि कोई साथी नहीं है तो अकेला खेल रहा है, अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके खेलता है। जैसे उसने क्या किया, लाइन में लगाए एक एक कंचा, 1 2, इस प्रकार लाइन में उसको फिट कर दिया। अब उसकी कितनी लाइनें बन गई, 4 लाइनें बन गई, 1 2 3 4 लाइनें बन गई, और प्रत्येक लाइन में एक एक कंचा है। कुल कंचे हो गए 4 एकम 4, 104। इस प्रकार से लगाया। फिर उसने कहा ऐसे नहीं लगाता हूँ, दूसरी तरह से लगा लेता हूँ। खेल खेल में उसने क्या किया, प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे लगाए। अब देखिए अब क्या हुआ, तो देखिए 2 लाइनें बन गई, तो 2 2 लगाए तो 4 होने हैं, 2 यहाँ लगे 2 यहाँ लगे, हो गए 4। यानी कंचों की संख्या होगी 2 गुणा 2 4, 2 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे, 2 गुणा 2। अब प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे लगाए, 4 कंचे लगाए तो एक ही लाइन में आ गए सारे, है ना, एक ही पंक्ति बनी, और कंचों की संख्या वही है 4। अब क्या हुई, प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे हैं तो 4 गुणा, एक ही पंक्ति में 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, ठीक है ना। अब देखिए कंचों को व्यवस्थित करने के 3 तरीके उसे प्राप्त हुए। पहले जब उसने एक एक सभी पंक्तियों में एक एक कंचा लगाया, फिर 2 2 कंचे लगाए, फिर 4 4 कंचे लगाए, ठीक है ना। तो जब ये इस प्रकार से उसने कंचे लगाए तो इसे 3 संख्याएं प्राप्त हुई अलग अलग। एक तो 1 2 4, कौन कौन सी, 1 2 4। तो 1 2 4 जो हैं ये 4 के क्या हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। जो 4 थे ना कंचे, उसको 3 प्रकार से लगाया गया, एक तो एक एक करके, फिर 2 2 करके, फिर 4 4 करके, ठीक है ना। पहले एक एक करके एक पंक्ति में, फिर 2 2 करके एक पंक्ति में, फिर 4 करके एक पंक्ति में, तो 4 तरीके लगे। तो आपके जो इसके गुणनखंड बन गए, ये 1 2 4 जो हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, कहते 1 2 4 ऐसे देख लीजिए, तो 1 2 4 ये हो गए 4 के गुणनखंड। क्या बोलेंगे इनको, गुणनखंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक दूसरा बालक है नैतिक, उसके पास 6 कंचे हैं। वो उनको अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करता है, फिर खेलता है। प्रत्येक पंक्ति में लगाता है एक कंचा, एक लाइन में एक कंचा, दूसरी लाइन में 2 कंचे, तीसरी लाइन में 3 कंचे, चौथी लाइन में 4 कंचे, पांचवी लाइन में 5 कंचे, छठी लाइन में 6 कंचे। तो आपके पास पंक्तियां, एक कंचा था, पंक्तियां बन गई 6, तो कंचों की कुल संख्या 1 गुणा 6, ठीक। इसी प्रकार से फिर उसने क्या किया, 2 2 कंचे लगा के देखे, 2 2 कंचे लगाए तब फिर बन गया उसका, पंक्तियों की संख्या हो गई 3। देखिए 2 2 कंचे लगाए, 2 2 2, 2 ये लगाए, 2 ये लगाए, 2 ये लगाए, ठीक है ना। कुल कंचे हो गए 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 तो 6। अब प्रत्येक पंक्ति में उसने कहा कि अब 3 3 कंचे लगा के देखता हूँ। 3 3 कंचे लगाए, 1 2 3 एक लाइन में, फिर 1 2 3 दूसरी लाइन में। अब उसके पास क्या हुआ, 3 कंचे लगे प्रत्येक पंक्ति में, लेकिन पंक्तियां बनी केवल 2। कंचों की कुल संख्या 3 हो गई, 3 गुणा 2 हो गई, 3 गुणा 2 6 हो गई। उसने फिर सोचा कि चलो मैं 4 4 कंचे लगा के देखता हूँ। यदि 4 4 लगाता तो क्या करता, 1 2 3 4 एक लाइन में, दूसरी लाइन में कितने लगते, 1 2 ही लगते,
बराबर बराबर नहीं आने थे, तो ये तरीका उसका गड़बड़ हो जाता। फिर वो अगर 5-5 लगाता, 1 2 3 4 5, तो एक ही लाइन में 5 लगते, दूसरी लाइन में एक ही लगता, तो ये तरीका भी गलत हो जाता। ठीक है ना। तो फिर उसने क्या किया कि ये ना लगा करके उसने कहा कि अब सीधे 6 ही कंचे लगाता हूँ। 6 कंचे उसने लगाए एक लाइन में, तो एक लाइन में 6 के 6 एक ही लाइन बनी, एक पट्टी बनी, और कंचों की कुल संख्या हो गई 6 गुणा 1, 6 कम 6। अब उसे यहाँ 6 कंचे जो नैतिक के पास हैं उसको कितने तरीके प्राप्त हुए, देखिए 1 2 और 3 4, 4 तरीके उसको प्राप्त हुए कंचे लगाने की। तरीके क्या क्या रहे, देखिए 6 कंचों को व्यवस्थित करने के 4 तरीके प्राप्त हुए। पहला तरीका था 1 गुणा 6, मतलब एक एक कंचा। दूसरा तरीका था 2 2 कंचे। तीसरा था 3 3 कंचे। चौथा था सीधे 6 कंचे एक ही लाइन में। ठीक है ना। तो ये 1 2, ये आपके 1 2 3 और 6, ये 1 2 3 6 क्या हो गए, इसके संख्या 6 के गुणनखंड हो गए, 6 के गुणनखंड हो गए सारे, क्योंकि 6 कंचे थे, 6 के गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से जो हम प्राप्त करते हैं ये एक तरीके हैं व्यवस्थित करने के। और खेल खेल में हमें गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। देखिए खेल खेल में गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। यदि आपके पास कंचे हैं तो कंचे लगा कर देखिए, नहीं तो ऐसे ही जैसे मैंने बनाया, मेरे पास कंचे नहीं थे तो मैंने ऐसे ही चित्र बना के आपको दिखाया। आप क्या करें, या तो प्रत्यक्ष रूप में अगर आपके पास कंचे हैं तो कंचे ही लगा कर देखिए। देखिए यहाँ अब कंचों की संख्या है 12, 12 होने पर अलग अलग प्रकार के व्यवस्थित करके 12 के गुणनखंड कीजिए। इसी प्रकार जैसे 6 के करें हमने, ऐसे 12 कंचों का देखिए लगा करके। एक बार में लगाएंगे तो सीधे 12 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप बराबर बराबर लगा सकते हैं। फिर कंचों की संख्या 18 हो जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप लगा कर देखिए। 18 के गुणनखंड ज्ञात करके दिखाइए हमें, 12 के गुणनखंड करके दिखाइए। ठीक है, इतना काम आपने करना है। तो आज के सत्र में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।